बागी 4 को लेकर हर वक्त एक्साइट रहने के लिए क्या आपको भी दुनिया भर का मोटिवेशन लगता है? वैसे इंडिया की करोड़ों आबादी को तो लगता है, क्योंकि बागी वालों ने इससे पहले बहुत टॉर्चर किया है और बागी 3 के दौरान पेंडेमिक था, तो उसने जो कमाई की थी उससे नाडियाडवाला का मन नहीं भरा, इसलिए उसने री रिलीज का प्लान बनाया था, पर भगवान ने वो प्लान ड्रॉप करवाया। पर अभी बागी 4 जो थोड़ी सी ही सही पर बीच बीच में हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जगाती है, इसलिए सोचा कि अब इस फिल्म के बजट और लोकेशंस के बारे में आपको कुछ बताते हैं। खून ही खून और नशे में चूर, 4 साल में इतना खूंखार हो गया रोनी, क्या बागी 4 से फ्लॉप फिल्म्स का कलंक मिटा पाएंगे टाइगर श्रॉफ? अगर संजय दत्त बागी 4 में विलन बनेंगे तो क्या वो अपने आइकॉनिक स्क्रीन प्रेजेंस एंड इंटेंस परफॉर्मेंसेस से टाइगर श्रॉफ के हीरो के लिए नए चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं? क्या टाइगर श्रॉफ बागी 4 से फ्लॉप स्टार का टैग हटा पाएंगे? क्या बागी 4 टाइगर श्रॉफ के लिए एक नई शुरुआत बनेगी? क्या वो अपनी पिछली फिल्मों की गलतियों को सुधार कर एक ऐसी परफॉर्मेंस देंगे जो उन्हें सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक कंप्लीट सुपरस्टार बना दे? तो साउथ के ऐसे कई सारे डायरेक्टर्स हैं जो बॉलीवुड एक्टर्स के लिए गॉडफादर बने। किसी ने 1000 करोड़ छापे तो किसी ने 900 करोड़ छापे। तो इस नॉर्थ और साउथ कॉम्बिनेशन का बागी 4 को फायदा हो सकता है क्या बागी 4 को भी बॉक्स ऑफिस पे नोट छापने का गोल्डन चांस मिल सकता है? अब 2020 में एक न्यूज आर्टिकल में कहा गया था कि बागी 4 और हीरोपंती 2 की शूटिंग दुनिया भर के 25 देशों में होने वाली है। क्यों भाई, क्या ये कोई वर्ल्ड कप है? खैर, पर हीरोपंती 2 के शूटिंग लोकेशंस में तो बस इंग्लैंड, मुंबई, रशिया, थाईलैंड, अबू धाबी इतने ही नाम सुनाई दिए थे। अब हीरोपंती 2 तो हो गई, पर बागी 4 के लिए अब दुबई डेस्टिनेशन हो सकता है, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, डेजर्ट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के कारण एक अट्रैक्शन है। सोचिए, टाइगर यहां छलांग लगाए तो कैसे लगेगा? उसके साथ साथ सिंगापुर की ब्यूटी और उसका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इस एक्शन फिल्म के लिए मैग्नेटिक फैक्टर हो सकता है। यहाँ के आलीशान मॉल्स, बड़े पार्क और सिटीस्केप फिल्म में एक नई चमक और ग्लैमर जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और लंदन जैसे लोकेशंस पर भी शूटिंग करने के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे मुंबई में इस फिल्म का एक एक्शन सीक्वेंस ऑलरेडी शूट हो चुका है, विले पार्ले के गोल्डन टोबैको फैक्ट्री में, जो कई सारी फिल्म्स के लिए एक कॉमन प्लेस है, क्योंकि यहीं पर सिंघम अगेन के भी कुछ एक्शन सीन्स शूट हुए थे। किसी का भाई किसी के जान के एक्शन शॉट्स हुए थे। तो टाइगर श्रॉफ, जो कि बागी सीरीज का स्टार एक्शन होते हैं और एक्शन जो बागी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसे लेकर एक जबरदस्त सीक्वेंस वहां शूट किया गया है। तो मतलब बागी 4 की शूटिंग लोकेशंस में मुंबई शामिल है। चलो, ये तो हो गई बागी 4 के लोकेशंस की बात। अब थोड़ा बजट पर भी आते हैं। तो अगर बागी सीरीज पर ध्यान दोगे तो बागी का बजट 35 करोड़ था, जिसने 125 करोड़ का कलेक्शन किया। बागी 2 ने 59 करोड़ खर्च किए थे और 254 करोड़ का कलेक्शन किया, और बागी 3 का बजट 80 करोड़ था, जिसने 135 करोड़ का बिजनेस किया। तो देखा जाए तो इस तरह से फ्रेंचाइजी आगे बढ़ रही है, बजट भी बढ़ रहा है, और अब तो बजट बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वायलेंस और एक्शन बेस्ड फिल्म्स के लिए आजकल ज्यादा बजट ही चाहिए होता है। तो ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है कि अपकमिंग फिल्म का बजट 250 करोड़ के आसपास हो सकता है। वैसे साजिद नाडियाडवाला के लिए ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, पर अब तक की बागी सीरीज में ये बड़ा आंकड़ा तो है, और इस बजट को मद्देनजर रखते हुए एक्शन शॉट्स, फॉरेन कंट्रीज में शूटिंग और कुछ मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जा सकता है। वैसे बागी 4 को हर हालत में टाइगर के करियर की गेम चेंजर बनना है, और उनके फादर फिगर नाडियाडवाला के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की तो जैकी दादा को वो क्या मुंह दिखाएंगे? वैसे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। टाइगर श्रॉफ के लिए पिछले कुछ साल कुछ खास नहीं रहे। 2022 से ही वो एक हिट फिल्म देने के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर बार फ्लॉप फिल्म्स का सामना करना पड़ा। रिसेंट में उनकी सिंघम अगेन रिलीज हुई, पर उसमें उनका रोल फुल फ्लेश नहीं था। हाँ, परफॉर्मेंस की लोगों ने तारीफ की, लेकिन फिल्म उनके करियर को बूस्ट देने में कामयाब नहीं हो पाई। अब उनकी अगली फिल्म बागी 4 की रिलीज डेट आ गई है, और इस बार रोनी का नया लुक फैंस के बीच बज़ क्रिएट कर रहा है। पोस्टर देखने पर रोनी का मेकओवर क्लियरली नजर आता है। एक खूंखार एंड डार्क अवतार में टाइगर दिख रहे हैं। खून के रेंज सीन्स, हाथ में दारू की बोतल एंड एक शार्प वेपन के साथ दिखते रोनी का स्वैग नेक्स्ट लेवल पर है। फैंस को उनकी फिटनेस एंड रग्ड पर्सनालिटी ने इंप्रेस कर लिया है, पर कुछ लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं कि क्या बागी 4 टाइगर के करियर का गेम चेंजर बनेगी। बागी 4 को हर्षद डायरेक्ट कर रहे हैं एंड साजिद नाडियाडवाला ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म की रिलीज डेट 5 सितंबर 2025 को रखी गई है। पोस्टर पर लिखा गया है कि इस बार रोनी का अंदाज पहले से
से अलग होगा। ये हिंट करता है कि इस बार स्टोरी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस किया गया है। टाइगर के फैंस एंड इंडस्ट्री इनसाइडर्स दोनों को उम्मीद है कि इस फ्रेंचाइजी की चौथी इंस्टॉलमेंट ब्लॉकबस्टर बनकर उनकी फ्लॉप फिल्म्स का दाग मिटा देगी। 2016 में रिलीज हुई बागी एक सेमी हिट थी, जबकि 2018 की बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया, पर ब्लॉकबस्टर का टैग नहीं मिल पाया। फिर 2022 में आई बागी 3, जो सिर्फ ठीक ठाक परफॉर्म कर पाई। टाइगर की ये ख्वाहिश है कि फ्रेंचाइजी की एक फिल्म सुपर हिट हो जाए एंड उनका स्टार पावर वापस आ जाए। बागी 4 के डार्क एंड ग्रीटी पोस्टर को देखकर लगता है कि मेकर्स इस बार कुछ अलग एंड इंपैक्टफुल डिलीवर करने वाले हैं। टाइगर ने 2014 में अपनी डेब्यू फिल्म हीरोपंती के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन 10 साल के करियर में उन्होंने सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर दी, जबकि 6 फ्लॉप फिल्म्स उनके नाम है। बागी 4 के साथ उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं। फैंस ये भी देखना चाहेंगे कि क्या ये फिल्म उनके करियर का ट्रेजेडी को बदल सकता है। सवाल है कि ऐसा क्या होगा जो बागी से टूटेगा बाकी फिल्मों का रिकॉर्ड। तो पहली बार टाइगर श्रॉफ एक ऐसे कैरेक्टर में दिख रहे हैं जो सिर्फ एक हीरोइक इमेज से अलग है। पोस्टर में रोनी एक खूंखार, डार्क एंड एंटी हीरो जैसे वाइब्स में नजर आ सकता है। हाथ में शराब की बोतल, खतरनाक वेपन, चारों तरफ खून से भरा माहौल। टाइगर का ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके करियर के लिए एक बोल्ड मूव लगता है। इस बार बागी 4 को हर्षा डायरेक्ट कर रहे हैं, जो साउथ सिनेमा के एक्शन एंड इंटेंस स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। हर्षा का इंक्लूजन इस फ्रेंचाइजी में एक नए स्टाइल एंड ज्यादा इंपैक्टफुल एक्शन सीक्वेंसेस ला सकता है, जो फैंस के लिए एक विजुअल ट्रीट बनेगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार बागी 4 में एक बहुत ही पावरफुल विलन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो रोनी का इक्वल होगा। साथ ही फिल्म में नए सपोर्टिंग कैरेक्टर्स एंड एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड की भी उम्मीद है, जो स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो बागी 4 सिर्फ एक और एक्शन फिल्म नहीं लग रही है, बल्कि ग्रिपिंग रिवेंज थ्रिलर बनने की पोटेंशियल रखता है, जिसमें टाइगर का मेकओवर एंड हर्षा का डायरेक्शन फिल्म का एक्स फैक्टर बन सकता है। वो बागी 4 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। संजय दत्त का विलन बनना बागी 4 में एक जबरदस्त ट्विस्ट हो सकता है, एंड अगर उनका कैरेक्टर सही तरह से लिखा जाए तो वो फिल्म के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। उनकी विलनियस रोल को अगर सही से यूटिलाइज किया जाए तो वो बागी फ्रेंचाइजी को नई डायरेक्शन दे सकते हैं। संजय दत्त का स्क्रीन प्रेजेंस ही काफी पावरफुल है। उनका लंबा एंड मैस्कुलर बॉडी लैंग्वेज, उनकी गहरी आवाज, इंटेंस एक्सप्रेशंस उन्हें एक नेचुरली विलन बना देते हैं। बागी 4 में उनका कैरेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग एंड इंटिमिडेटिंग दिखे तो वो टाइगर श्रॉफ के हीरो कैरेक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। उनका प्रेजेंस हीरो को सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल एंड इमोशनल लेवल्स पर भी इंगेज कर सकता है, जो फिल्म को और भी लेड बना देगा। संजय दत्त ने काफी कॉम्प्लेक्स विलन्स भी प्ले किए हैं, एंड अगर बागी 4 का विलन उनके लिए प्रॉपरली रिटन हो तो वो अपने कैरेक्टर को और भी लेयर्स ऐड कर सकते हैं। उनका कैरेक्टर अगर एक ट्रैजिक बैक स्टोरी के साथ हो तो वो विलन को ज्यादा रिलेटेबल बना सकते हैं। अगर उनका कैरेक्टर रिवेंज का हो या अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए फाइट करने का हो तो उनकी परफॉर्मेंस को और डेप्थ मिल सकती है, जो ऑडियंस के लिए इमोशनली इंगेजिंग हो सकती है। वहीं संजय दत्त के रग्ड एंड स्ट्रॉन्ग फिजिक उनके विलन रोल्स का एक खास हिस्सा है, एंड बागी 4 में ये उनकी स्ट्रेंथ को दिखाने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। टाइगर श्रॉफ का एथलेटिक एंड एजाइल नेचर उनके कैरेक्टर को और कॉन्ट्रास्ट देता है, जो एक्शन सीन्स में एक इंटरेस्टिंग डायनेमिक क्रिएट कर सकता है। दत्त के ब्रूटल एंड रॉ फाइटिंग स्टाइल को देखना एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट पैदा कर सकता है, जो टाइगर के फास्ट पेस्ड कोरियोग्राफी के साथ एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हो सकता है अगर संजय दत्त का कैरेक्टर पहले टाइगर श्रॉफ का मेंटोर था, लेकिन बाद में वो उनका बिगेस्ट एनिमी बन जाता है। तो इस तरह का डायनेमिक भी फिल्म का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, बिकॉज हीरो को अपने मेंटोर के अगेंस्ट जाना पड़ सकता है। दत्त इस रोल में अपने कैरेक्टर की इनर टर्मोइल को दिखाने में एक्सपर्ट है, जो उनकी परफॉर्मेंस को और इंपैक्टफुल बना सकता है। वहीं संजय दत्त का एक और स्ट्रेंथ है उनका स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टेड इमेज। अगर उनका कैरेक्टर एक पावरफुल अंडरवर्ल्ड फिगर या कॉर्पोरेट विलन हो तो उनकी रूथलेसनेस को देखना काफी एक्साइटिंग होगा। उनका काम एंड कंपोज बिहेवियर एक डेंजरस एंड अनप्रेडिक्टेबल साइड को हाइड कर सकता है, जो फिल्म के विलन को और टेरिफाइंग बना सकता है। अगर बात करें तो इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी से बागी 4 का एंटागोनिस्ट और भी डेंजरस बन जाएगा। संजय दत्त का विलन अनप्रेडिक्टेबल होता है और ये बागी 4 में काफी काम आ सकता है। अगर उनका कैरेक्टर अपने ही मॉरल कोड के अकॉर्डिंग चले या कोई शिफ्टिंग एजेंडा रखे तो वो हीरो एंड ऑडियंस दोनों के लिए सरप्राइज फैक्टर बन सकता है। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी से फिल्म में सस्पेंस भर जाएगा एंड विलन के हर मूव को देखना और भी थ्रिलिंग होगा। आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।
टाइगर श्रॉफ जो बॉलीवुड के अनडिस्प्यूटेड एक्शन स्टार हैं, अपने एक्शन सीन्स और हाई ऑक्टेन स्टंट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपनी मैसिव फैन फॉलोइंग के बावजूद एक लेबल है जो उनके साथ चलता रहता है, जो है फ्लॉप स्टार का लेबल। अब जब बागी 4 आ रही है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टाइगर श्रॉफ अपनी रिलेंटलेस डेडिकेशन एंड स्टनिंग एथलेटिज्म के साथ ये नेगेटिव परसेप्शन हटा पाएंगे, या अगर बागी 4 भी बॉक्स ऑफिस पर मैजिक नहीं कर पाई तो क्या ये उनके करियर का एंड हो सकता है? टाइगर श्रॉफ को फ्लॉप स्टार के लेबल से बाहर निकलने के लिए कुछ नया और डायनेमिक लाना होगा बागी 4 में। उनकी एक्शन स्किल्स तो हमेशा से ऑडियंस को अट्रैक्ट करती रही हैं, लेकिन अब फिल्म सिर्फ एक्शन सीन्स पर डिपेंड नहीं कर सकती। अगर बागी 4 में टाइगर को अपना कैरेक्टर इवॉल्व करना है तो उसमें उन्हें अपने इमोशनल डेप्थ और एक्टिंग स्किल्स को भी शोकेस करना होगा। अब तक टाइगर को उनके एक्शन एंड डांस मूव्स के लिए जाना जाता है, लेकिन एक्टिंग में उनकी वर्सेटैलिटी अब बहुत जरूरी है। टाइगर को एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो सिर्फ एक टफ इनविंसिबल फाइटर से ज्यादा हो। बागी 4 में अगर उनका रोल कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें वो अपनी पर्सनल डिलेमास या इमोशनल स्ट्रगल्स का सामना करते हैं, तो वो अपने एक्टिंग स्किल्स को दिखाने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं। सोचो, अगर उनका कैरेक्टर किसी लॉस या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता हो तो उनका इमोशनल जर्नी ऑडियंस के लिए इंपैक्टफुल बन सकता है। अगर बागी 4 में एक्शन एंड इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस हो तो वो टाइगर का ब्रेक थ्रू हो सकता है। एक और चीज जो बागी 4 को एलिवेट कर सकती है वो है एक्शन कोरियोग्राफी का एवोल्यूशन। टाइगर श्रॉफ की प्रीवियस फिल्म्स में उनकी स्टंट्स ने सबको इंप्रेस किया, लेकिन अब एक्शन सीन्स सिर्फ विजुअल स्पेक्टेकल नहीं, स्टोरी का इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए। अगर टाइगर अपने ट्रेडमार्क इंटेंसिटी के साथ एक्शन सीन्स में अपने कैरेक्टर को इमोशनल चैलेंजेस से गुजरवाते हैं तो फिल्म एक नई तरह से उभर कर दिख सकती है। एक नई तरह का एक्शन फिल्म बन सकती है जो न सिर्फ स्टंट्स बल्कि स्टोरी टेलिंग में भी जबरदस्त होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बागी 4 नहीं चली तो क्या होगा? अगर ऑडियंस उनकी परफॉर्मेंस से कनेक्ट नहीं कर पाई या स्टोरी लाइन सक्सेसफुल नहीं होती तो एक फेलियर से करियर खत्म नहीं होता, लेकिन अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता तो एक्टर को अपने करियर चॉइसेस बदलने पड़ते। टाइगर ने हीरोपंती एंड वॉर जैसी फिल्म्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उन्हें एक स्ट्रॉन्ग हिट की जरूरत बहुत जोर से है। अगर बागी 4 नहीं चली तो ये टाइगर के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहां उन्हें अपने इमेज को रीथिंक करना पड़ेगा एंड डाइवर्स रोल्स एक्सप्लोर करने होंगे। अगर वो अपने रोल्स को डाइवर्सिफाई करते हैं एंड नए जॉनर्स एक्सप्लोर करते हैं तो उनका करियर और भी सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर बागी 4 फेल होती है तो टाइगर को अपनी इमेज रीडिफाइन करनी पड़ेगी और अपने करियर को नए डायरेक्शंस में ले जाना होगा। आप इस बात से कितने सहमत हैं एंड स्पेशली बागी 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड स्टूडियोज। टाइगर श्रॉफ के लिए बागी 4 एक क्रूशियल फिल्म है जो उनके करियर को रीडिफाइन कर सकती है। उन्हें अपनी पिछली फिल्मों से सीख कर कुछ मेजर चेंजेस इंप्लीमेंट करने चाहिए जो उनकी इमेज एंड फैन बेस को और स्ट्रॉन्ग कर दे। टाइगर की फिल्मों में उनकी एक्शन प्रिडिक्टेबल लगती है क्योंकि उनका फोकस ज्यादातर एक्शन एंड डांस पर होता है। इमोशंस को ज्यादा एक्सप्लोर करना एंड डीपर परफॉर्मेंस देना काफी जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल आर्क जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए। वही पिछली फिल्में जैसे हीरोपंती 2 एंड बागी 3 की वीक स्क्रिप्ट्स एंड ओवर द टॉप प्लॉट्स उनके एक्शन को काफी ज्यादा अनडिटर्मिन करते हैं। रियलिस्टिक एंड ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग जो ग्राउंडेड हो, एक्शन ड्रिवन प्लॉट के साथ एक इंटेलिजेंट स्क्रीन प्ले होना चाहिए, जैसे एक सॉलिड विलन एंड टाइटली रिटन स्क्रीन प्ले जो नैरेटिव को प्रेडिक्टेबल ना बनाए। तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि टाइगर श्रॉफ डायलॉग्स मोनोटोनस एंड उनकी डिलीवरी कभी कभी फोर्स लगती है। तो एक डायलॉग कोच के साथ काम करके अपनी लाइन डिलीवरी एंड एक्सप्रेशंस पर काम कर सकते हैं जिससे उनका स्क्रीन प्रेजेंस और इंपैक्टफुल लगे। वही टाइगर श्रॉफ का रोमांटिक ट्रैक हमेशा वीक लगता है। हीरोइन के साथ उनकी केमिस्ट्री इफेक्टिव नहीं होती। रोमांटिक मोमेंट्स में डेप्थ एंड ऑथेंटिसिटी लाएं, हीरोइन को सिर्फ एक प्रॉप के रूप में नहीं बल्कि कहानी का इंटेग्रल पार्ट बनाएं। बागी 4 में सोनम बाजवा के साथ एक फ्रेश एंड रिलेटेबल केमिस्ट्री क्रिएट करना जरूरी है। साथ ही अनरियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस कभी कभी कॉमेडी लगने लगते हैं। प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक एक्शन जिसमें वल्नरेबिलिटी दिखे। एक्शन कोरियोग्राफर्स जैसे केजीएफ एंड विक्रम की टीम को हायर करें जो ग्रीटी एंड रॉ एक्शन को मास्टरफुली शूट करते हैं।
टाइगर के कैरेक्टर्स हमेशा लार्जर देन लाइफ लगते हैं जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। वही एक फ्लॉड एंड ह्यूमन कैरेक्टर प्ले करे जिसमें हीरो को स्ट्रगल्स एंड ग्रोथ दिखाया जाए। टाइगर श्रॉफ डांस एंड मार्शल आर्ट्स रेपिटेटिव लगने लगते हैं। एक नए स्टाइल एंड यूनिक फाइटिंग कोरियोग्राफी को इंट्रोड्यूस करे जो उनका यूएसपी बन जाए। टाइगर अपनी इमेज को डाइवर्सिफाई करना नहीं चाहते, एक मैच्योर एंड वर्सेटाइल एक्टर की इमेज बनाए जो सिर्फ एक्शन हीरो तक सीमित ना हो। अगर बागी 4 में टाइगर एक एंगेजिंग स्टोरी, इमोशनल डेप्थ एंड रियलिस्टिक एक्शन के साथ स्क्रीन पर आते हैं तो ये उनके करियर की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हो सकती है। जो गलतियां पिछली फिल्मों में हुई हैं उन्हें सुधारने का ये परफेक्ट मौका मिल रहा है टाइगर को। ये मौका वो अपने हाथ से ना जाने दे एंड बागी 4 के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करे। आप बागी 4 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। वैसे नोट छापने के बारे में अभी तो हम कुछ बता नहीं सकते, पर साउथ डायरेक्टर की वजह से बॉलीवुड एक्टर्स की चांदी तो होती है और अब इसमें हम एनिमल एंड जवान का एग्जांपल जरूर देंगे। पर इसके अलावा अगर आपको एग्जांपल बताएं तो 2009 में आई वांटेड की वजह से सलमान खान के करियर को काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट का सामना करना पड़ा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात थी। और फिर प्रियदर्शन जैसे डायरेक्टर ने अक्षय कुमार के करियर में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हेरा फेरी के थ्रू, भागम भाग, भूल भुलैया जैसी फिल्मों की वजह से। इतना ही क्यों, आमिर खान की गजनी वो पहली फिल्म थी जो 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार गई थी, पर उसे डायरेक्ट करने वाले थे साउथ के डायरेक्टर यानी ए.आर. मुरुगदास। और इसमें आप सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह को भी ले सकते हैं जिसे विष्णुवर्धन जैसे साउथ डायरेक्टर ने बनाया। अब इसमें से हर एक फिल्म सुपर डुपर हिट हो चुकी है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये उम्मीद जागना तो जायज है कि बागी 4 को डायरेक्ट करने वाले साउथ डायरेक्टर हर्षा भी कोई ऐसा ही कमाल कर सकते हैं जो टाइगर की किस्मत को पलट कर रख दे। वैसे तो ये हो गई है पॉजिटिव साइड, पर कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो कि पूरी तरह से पिट भी चुकी, जैसे कि विक्रम वेदा। उसमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान थे और उसे साउथ डायरेक्टर जोड़ी पुष्कर गायत्री ने बनाया, पर वो फ्लॉप हो गई। फिर अक्षय की सरफिरा को सुधा कोंगरा नाम की साउथ डायरेक्टर ने बड़े पैमाने पर बनाया, पर वो भी नहीं चली। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हर साउथ डायरेक्टर हर बॉलीवुड एक्टर की किस्मत चमका सकता है। वैसे ये बात कहना सही है और आसान भी। ये बात यही है कि ये फिल्में तो रीमेक फिल्में हैं, रीमेक होने की वजह से इनका नुकसान हुआ है, पर बागी 4 कोई रीमेक नहीं होने वाली, ऐसा हर्षा का कहना है। तो इस वजह से कुछ नया देखने को मिलेगा, ये हम कह सकते हैं। अब हाँ, हर्षा को लेकर हमें अभी अंदाजा नहीं है इनका डायरेक्शन किस लेवल का होगा, पर साउथ डायरेक्टर अपनी फिल्मों में अक्सर एक अलग और अनोखी कहानी कहने का स्टाइल अपनाते हैं, जिसमें हाई ऑक्टेन एक्शन, इंटेंस इमोशनल ट्रीटमेंट, मजबूत विजन भी होता है जो बॉलीवुड से डिफरेंट होता है। वाव फैक्टर्स, डायलॉग सेटिंग के मामले में भी बॉलीवुड से अलग होते हैं। हर्षा को लेकर अभी ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म इस हर एलिमेंट पर खरी उतरेगी। वो इस फिल्म को मोस्ट वायलेंट बनाने के लिए हर एंगल से फिल्म पर काम कर रहे हैं और इस बार कंटेंट खास जरूर ध्यान रखा जाएगा। वैसे ये इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए। तो टाइगर के पोटेंशियल को मद्देनजर रखते हुए ये जो अपॉर्चुनिटी इन्हें प्रोवाइड की गई है, उनका स्टाइल अपनाने की, गोल्डन चांस प्रोवाइड किया गया है 4 चांद लगाने का, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। पर आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड एक्टर एंड साउथ डायरेक्टर ये कॉम्बिनेशन फिर से फिट बैठ पाएगा एंड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।